नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो साथियों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th एग्ज़ाम 2025 का ज्योग्राफी का वायरल प्रश्न पत्र, जिसमें अधिक प्रश्न पत्र आपको इसी से आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के वीवीआई इम्पोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में आप लोग ये सब जानने वाले हैं, 70 के 70 ऑब्जेक्टिव। और इस वीडियो में बताने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम लिख कर दे रहे हैं कि अधिकतर ऑब्जेक्टिव इसी से आने वाला है। ठीक ना, छाटा हुआ ऑब्जेक्टिव निकाले हम इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर ज़्यादा देर ना करके इसमें हम आपको 70 के 70 ऑब्जेक्टिव, अब इसके बाद जो सब्जेक्टिव होगा उसको भी बताएंगे। ठीक ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे विषय कोड मिला लीजिएगा, इसके बाद सेट कोड मिला लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे क्या चीज़, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को प्रश्न पूछने का पैटर्न बता देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि ज्योग्राफी में टोटल 70 प्रश्न ही पूछा जाता है। ये प्रैक्टिकल की विषय है, तो इसमें टोटल 70 प्रश्न ही किया जाएगा हमसे। टोटल 70 प्रश्न ही किया जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 35 प्रश्न का ही उत्तर देने के लिए रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ जान गए। जो लोग 35 से ज़्यादा दे दिए हैं या फिर 50 जहाँ पे देने के लिए है, वहाँ पे अगर 50 से ज़्यादा दे दिए हैं, देखिए उनको कुछ होगा नहीं, पर आप जैसा नियम बताता है वैसा ही आप एग्जाम में करिए। ठीक है, पहला प्रश्न में हम चलेंगे और देखिए सब प्रश्न इसमें वीवीआई है। ठीक ना, सब प्रश्न वीवीआई है। अभी अभी सुबह का वीडियो है ये, अगर नहीं देख रहे हैं आज 5 फरवरी को तो देख लीजिए, जल्दी से पूरा देख लीजिए, स्पीड में करके चलिएगा। पहला प्रश्न में हम चलेंगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, ये है उड़ीसा में। ठीक ना, बहुत अच्छा प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा दूसरा प्रश्न है, टाटा लॉ इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे सी, यानी कि जमशेदपुर झारखंड में है जो टाटा का लौह इस्पात संयंत्र स्थित है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या तीसरा में, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर बताइएगा, कानपुर, लखनऊ, इंदौर या अहमदाबाद? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, जो है अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? ट्राम्बे देखना। ठीक ना, ये पूछा गया प्रश्न साथियों। तो 5 का राइट आंसर, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र में ट्राम्बे है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में क्या चीज़ है? ट्राम्बे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। ठीक ना, आपको वीवीआई प्रश्न के इस श्रृंखला में आपको इसी से आएगा। ठीक ना, एग्जाम में आपको इसी से पूछा जाएगा। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? पाँचवा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1991 में उदारीकरण आया था, उसी के साथ नई आर्थिक नीति एनईपी, ठीक ना, एनईपी लागू किया गया था, एनआईपी लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है। यहाँ पे देखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? पंचवर्षीय पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना योजना के तहत हुआ है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 7वां की ओर। 7वां प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना। ठीक ना, ये हम आपको पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा जो कल हुई थी उसमें भी ये प्रश्न बताए थे और 100% ये प्रश्न आया था। देखिएगा ये आपको ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो नीति आयोग की स्थापना है 1950 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी यहाँ पे नीति आयोग है, तो अगर योजना आयोग रहेगा तो ये 1950 हो जाएगा। नीति आयोग जब नाम चेंज हुआ था तो 2015 में इसका स्थापना हुआ था, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे योजना आयोग, तो 1950 सही उत्तर हो जाएगा। और अगर जो रहेगा नीति आयोग तो 2015 सही होगा। दोनों योजना एक ही हैं, बस उसको योजना आयोग का नाम 2015 में चेंज कर दिया गया। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है, तो ये सब जान लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, कोलकाता पतन किस नदी पर है? कोलकाता पतन किस नदी पर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हुगली नदी पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मार लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित पतन में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो देखिएगा 9वां का सही उत्तर डी होगा, जो पारादीप पतन है ना, पारादीप पतन पतन का है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, मुंबई तो महाराष्ट्र में है, और फिर कांडला गुजरात में है, और पारादीप पतन उड़ीसा में है। ठीक है, जो कि पूर्वी तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं, 10वां प्रश्न में हम चलते हैं, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? बताइएगा, यमुना, सतलज, गोदावरी या सोन? तो साथियों निम्न नदियों में से सबसे प्रदूषित नदी कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यमुना नदी बहुत प्रदूषित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भू प्रदूषण? तो देखिए अम्ल वर्षा का जो कारण है वो है यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए बी, ठीक ना। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायु प्रदूषण से क्या होता है हमें, तो यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, नाम नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो ये 2014 में मोदी जी के द्वारा चालू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी के द्वारा, ठीक है। गंगा नदी से संबंधित है नमामि गंगे यहाँ पे कार्यक्रम, गंगा इसमें शब्द आ गया, तो इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं कि ऑप्शन सही ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां प्रश्न, हीराकुंड परियोजना, बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 13 के बाद हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 14 में, निम्न में कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत की गंगा तो उत्तर भारत की नदी है। इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं यहाँ पे हुगली की, तो ये भी उत्तर भारत के, दामोदर देखिएगा तो ये भी उत्तर भारत के ज़्यादातर नहीं है, लेकिन ये भी उत्तर भारत की तरफ आता है। लेकिन जो कृष्ण नदी है ये आपको दक्षिण भारत की नदी है, ठीक ना। तो कृष्ण नदी दक्षिण भारत की नदी है। चलिएगा इसके बाद हम प्रश्न संख्या 15 में आ चुके हैं, नागपुर योजना संबंधित है, नागपुर योजना किससे संबंधित है? तो साथियों 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना, सड़क परिवहन से, ठीक है, नितिन गडकरी जी का सड़क परिवहन से यहाँ पे नागपुर योजना संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 विस्तार है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा। 16 का राइट आंसर ये होगा, हल्दिया से, सॉरी इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक ना, इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, हजीरा बिहार विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन का हजीरा शब्द का अवस्थित है, हजीरा कहाँ है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में है, ठीक है, हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? कोंकण रेलवे का विस्तार जो है वो किस राज्य में नहीं है? तो देखिएगा महाराष्ट्र में जो है वो कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, गुजरात में हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, ऑप्शन ए होगा, मतलब कोंकण रेलवे का विस्तार गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में तो है ही, गुजरात गोवा में भी है और कर्नाटक में भी है। चलिए तो याद रखिएगा गुजरात में कोंकण रेलवे नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना, तो देखिए जब यहाँ पे भारतीय रेलवे की स्थापना की बात किया जाता है तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1853 में, ठीक ना, 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेलवे की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, इन सेट का संबंध, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में हम चलेंगे ताकि आप लोग याद भी कर सके अच्छा से, एक बार रट भी लीजिएगा इसे, ठीक ना, एकदम रट्टा मार के जाइएगा। इन सेट का संबंध किससे है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पे उपग्रह संचार से किसका संबंध है? इन सेट का। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पतन, देख लीजिएगा एकदम वीवीआई प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? मुंबई, पारादीप, हल्दिया, चेन्नई? किसी को याद है तो कमेंट में बताइएगा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे मुंबई का जो पतन है वो सबसे बड़ा पतन है भारत का, तो 21 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितना जल का प्रतिशत भाग अलवणीय है, मतलब लवणीय नहीं है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, मतलब तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 3% जो है अलवणीय जल है पृथ्वी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 23वां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन धात्विक खनिज है? देखिएगा जिसमें धातु का गुण होता है वो धात्विक खनिज कहलाता है, याद रखिएगा, लोहा, मैग्नीज, तांबा, इनमें से सभी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो हैं वो क्या है? धात्विक खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, बैलाडीला प्रसिद्ध है लोयस के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए? तो देखिए बैलाडीला, ठीक ना, बैलाडीला याद रखिएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लौहयस के लिए। बैलाडीला कहाँ है बताइएगा, बैलाडीला यहाँ पे कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, गुरमहिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? गुरमहिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? लोहा से, कोयला से, या फिर बॉक्साइट से, या फिर तांबा से? तो साथियों 25 का जो सही उत्तर ऑप्शन ही हो जाएगा लौह, यानी
लोहा खनिज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 26 में, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो बॉक्साइट देखिएगा उड़ीसा में होता है, ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है, ठीक है, याद याद कर लीजिएगा। 26 का राइट आंसर ए होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, अभी तक हमने टोटल 27 प्रश्नों को क्लियर कर चुका है। आई होप इनमें से सभी प्रश्नों को एक एक कर आप रट लिए होंगे, ठीक है। तो चलिएगा 27 नंबर प्रश्न में हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या फिर सौर ऊर्जा है? तो 27 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय है, ठीक है ना। बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है। नेक्स्ट प्रश्न है कल्पक्कम, एकदम वीवीआई प्रश्न है, ठीक ना, एकदम वीवीआई कर लीजिएगा इसके। कल्पक्कम, कल्पक्कम किस राज्य में है? तो देखिएगा पल कल कल्पक्कम जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक ना, तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो होती है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 30वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना। ये हम आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में ये प्रश्न आया था और मैंने बताया भी था पहले, ठीक है, और आ गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1948, 1995, 2000, 2005। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 1995 में हुआ था। तो 30 का भी आंसर मान लीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका जेनेवा में, ठीक है, ये कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां प्रश्न है, अवादान उदाहरण है। अवादान किसका उदाहरण है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल पतन के लिए अवादान उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर देखिए, मक्का है जो इस्लाम के है, इस्लाम के लिए सांस्कृतिक नगर है। जेरूसलम ईसाइयों के लिए है, और वाराणसी हिंदुओं के लिए है, ठीक है। तो इनमें से सभी जो है वो सांस्कृतिक नगर है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34वां प्रश्न, सड़क के सहारे किस प्रतिरूपी की बस्ती मिलती है? मतलब मान लीजिए ये सड़क है और सड़क के जो किनारे किनारे जो घर बना हुआ होता है, सड़क के किनारे जो बस्ती होता है वो किस प्रकार की बस्ती है? गोलाकार है, ये गोलाकार दिख रहा है आपको, रेखीय है, आयताकार है, या सीढ़ीनुमा है? तो साथियों 34 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि ये क्या होता है? रेखीय होता है, एक रेखा में होता है। ऐसे ऐसे रहेगा क्या चीज, घर ऐसे रहेगा आपको रोड, और रोड के बगल में ये सब रहेगा आपका घर, तो ये रेखीय कहलाता है, ठीक ना। चलिए अगर पूछा जाएगा तालाब के बगल में, तो तालाब के बगल में गोलाकार रहेगा, ठीक ना। चलिए इसी के साथ पूछा जाएगा अगर पहाड़ पर, तो पहाड़ पर सीढ़ीनुमा गांव रहेगा, बस्ती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है। यहाँ पे मेगलो मेगलो मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मिलियन सिटी, यहाँ पे स्नागार, मेगा सिटी, विशाल नगर। साथियों 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विशाल नगर को क्या बोला जाता है? मेगलोपोलिस बोला जाता है विशाल नगर को, ग्रेट सिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? कहाँ खनन नहीं होता है? झरिया, तो झरिया में कोयला निकलता है, आपको पता ही होगा, तो ये तो खनन नगर है ही। रानीगंज, यहाँ भी कोयला निकलता है, ये तो है ही। खेतड़ी, यहाँ भी आपको यहाँ पे खाना नगर है, लेकिन पटना जो हमारा बिहार की राजधानी है, ये हमारा खाना नगर नहीं है, यहाँ पे कुछ खनन नहीं होता। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, सिंगरेनी, ठीक है, सिंगरेनी है राजधानी नगर, खनन नगर, पर्यटन नगर, इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों सिंगरेनी जो है ऑप्शन 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खनन नगर है, ठीक है, एक खनन नगर है, ना ही किसी राज्य का राजधानी और ना ही पर्यटन स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे, रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल मतलब गेहूं और फिर दलहन की जो बुआई होती है कब होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर में, लगभग कम से कम ठंडा रहता है, ठीक ना, उस समय रबी फसल की बुआई की जाती है, ठीक है, बिहार में सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूँ फसल है? देखिए ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा, ठीक ना, फसल से प्रश्न है, हम लोग किसान हैं, सब प्रश्न का उत्तर दे देंगे अगर जो ऐसे प्रश्न से रहेगा, ठीक है। तो गेहूँ फसल क्या है? रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद है, इनमें से सभी है। तो देखिए गेहूँ अभी हम जस्ट बताएं क्या है, तो आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गेहूँ रबी फसल है जिसमें दलहन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य।
चावल, ठीक ना, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल जो है वो चावल में हमेशा आगे रहा है पूरे भारत में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 41वां प्रश्न, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है। देखिएगा अनाज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये सब प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, टाइम तो नहीं है पर हम जो बता रहे वो रट लीजिए, ठीक है। चलिए, कपास का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कपास सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा क्या चीज़? कपास की खेती। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? देखिए टैनिन एक प्रकार के क्या है, अम्ल है, ठीक ना, एसिड है, जो कि चाय में पाया जाता है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना, यानी कि चाय में क्या पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 43वां प्रश्न, भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष, भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब है? कब की माना जाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1921 में ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44वां प्रश्न, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है किससे? परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है सड़क से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, इनमें से सभी। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 45वां प्रश्न, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? रेडजेल को, हमबोल्ट को, रिटर को, बलास को। साथियों मानव भूगोल का जो संस्थापक है उसका नाम है ऑप्शन ए, रैटजेल को, ठीक ना। रैटजेल जो है वो मानव भूगोल के यहाँ पे क्या चीज़ है, ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या चीज़ हैं, तो रैटजेल संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां प्रश्न, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न को 2023 में पूछा गया है, याद रखिएगा। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है किससे? 46 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन सी, यानी कि ये भी दोनों मानव भूगोल से भी और भौतिक भूगोल से भी मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कैवां स्थान पर है? कौन सा स्थान पर है भारत जनसंख्या की दृष्टि में? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा स्थान पर भारत है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से नंबर दूसरा पर है, ठीक है। लेकिन वही बोला जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा देश 7वां स्थान पर आता है, याद रखिएगा 7वां, और जनसंख्या में दूसरा। लेकिन ये प्रश्न 2023 का है, अभी का जो डाटा है उसमें भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48वां प्रश्न, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? एक प्रवासी जो दूसरे स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अप्रवासी कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है देखिएगा 49वां प्रश्न, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में है? तो देखिए दक्षिण एशिया जो ऐसा भाग है ना वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ अच्छा अच्छा मृदा भी है, मतलब मिट्टी भी है खेती करने के लिए, और पर्याप्त रूप से पानी भी मिलता है शुद्ध, ठीक ना। और एक प्रकार से हम लोग समुद्र के किनारे हैं दक्षिण एशिया के, तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या में एशिया में कितने प्रतिशत निवास कर रही है अभी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोटल 60% जनसंख्या हमारे एशिया महादेश में है। तो एशिया में 60% जनसंख्या। चलिए पंपास क्या है? तो देखिए पंपास एक घास का मैदान है, ठीक ना। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक ना। दक्षिणी अमेरिका पंपास क्या है? तो पंपास एक यहाँ पे पंपास में घास का मैदान है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा कि पंपास में क्या होता है, तो घास होता है, ठीक ना, घास का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, बर्मिंघम क्या है? ठीक ना, कहाँ है? भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में? तो देखिएगा यहाँ पे क्रिकेट मैच भी होता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में है बर्मिंघम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 52वां प्रश्न, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो देखिए कच्चा लोहा जो रहता है शुद्ध लोहा, उसमें मैग्नीज मिलाने के बाद उसे इस्पात बनाया जाता है, इस्पात, ठीक ना। जिसे हम अगर हिंदी इंग्लिश में बोले तो उसे स्टील बोलते हैं, जो कि घर में आपको स्टील का बर्तन मिल जाएगा, उसमें लोहा और मैग्नीज मिला करके स्टील का बर्तन बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 53वां प्रश्न, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? तीसरा क्रियाकलाप से कौन संबंधित है? देखिए ट्रांसपोर्ट जो है, संचार जो है, सेवा जो है, या इनमें से सभी?
तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप में ये सभी आते हैं। सेवा भी आपको थर्ड क्रियाकलाप में आ जाएगा। परिवहन भी एक प्रकार से सेवा ही है। संचार भी एक प्रकार से सेवा है, क्योंकि जो तृतीय क्रियाकलाप है ना, ये इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, ठीक ना, सेवा क्षेत्र। तो इन तीनों से हमें सेवा मिल रहा है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा 53 का राइट आंसर डी, ठीक ना। जो तृतीय क्रियाकलाप रहेगा उसमें सेवा हो जाएगा, दूसरा क्रियाकलाप रहेगा उसमें कृषि हो जाएगा, ठीक ना, कृषि नहीं उद्योग हो जाएगा, ठीक है, और प्रथम क्रियाकलाप रहेगा उसमें कृषि हो जाएगा। तो आई होप ये तीन वो आप जान गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 54वां प्रश्न। लाल कॉलर का संबंध किससे है? प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया, तृतीय या पंचम क्रिया से? तो लाल कॉलर का जो संबंध है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया से, ठीक है, लाल कॉलर का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है 55वां प्रश्न। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? विश्व में, ठीक ना, पूरे वर्ल्ड में रेलगाड़ी सबसे पहले कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1825 में जो प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई पूरे विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न है 56वां प्रश्न है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। सघनतम रेल तंत्र मतलब एकदम सघन रेल तंत्र, ज़्यादा रेल कहाँ है? यूरोप में है, एशिया में, अफ्रीका में या फिर अमेरिका में है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरोप में, ठीक ना, यूरोप में ज़्यादा रेल है, ठीक है, रेल तंत्र का वहाँ पे सघनतम जनसंख्या है। चलिए इसी के साथ 57वां प्रश्न है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? 57 का राइट आंसर भी लंदन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। 58वां प्रश्न है। बिग इंच संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाइपलाइन से, बिग इंच पाइपलाइन से है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? सबसे कम साक्षर राज्य, तो देखिए झारखंड है, बिहार है, राजस्थान, गोवा है। तो कहने में कोई शर्म नहीं है, हम ही लोग हैं जो सबसे कम साक्षर हैं। 59 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो पढ़िए लिखिए और IAS वाईएएस बनिए तो बिहार आगे जाएगा। फिलहाल हम सबसे कम साक्षर के रूप में हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 60वां प्रश्न। निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है, मतलब कि क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या वहाँ कम रह रही है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में, सिक्किम में। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ क्षेत्रफल ठीक है लेकिन वहाँ जनसंख्या क्या है? जनसंख्या कम है। इसी को बोलते हैं हम क्या चीज़? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ऐसे आपको सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक ना। चलिए 61वां प्रश्न है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितना है, मतलब एक वर्ष में कितना परसेंट भारत में जनसंख्या बढ़ रही है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1.64%, ठीक ना, 1.64 मतलब लगभग 1.5% लोग हर वर्ष बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? पुरुष एक राज्य से दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं? तो बताइए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार, व्यवसाय या फिर इनमें से सभी? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लोग, जो पुरुष लोग हैं, मेल जो लोग हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, रोजगार प्राप्त करने के लिए भी और व्यवसाय के लिए भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता, भारत कितना परसेंट साक्षर है 2011 के यहाँ पे जनगणना के अनुसार? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 74.04% भारत साक्षरता में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 64 है। विकास का केंद्र बिंदु क्या है? विकास का केंद्र बिंदु क्या है बताइएगा। संसाधन अब आपके पास होगा तो आपको विकास होगा, स्वास्थ्य या शिक्षा? तो देखिए अगर किसी भी देश को, किसी भी प्रांत को विकास करना है तो ये तीनों चीज़ चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विकास बिंदु के रूप में। 65वां प्रश्न। निम्न में से कौन किसी महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, मतलब कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एशिया जो हमारा ऐसा एक महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे जन्म ले रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम 66वां प्रश्न में आ चुके हैं। नेक्स्ट में है। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात ज़्यादा है? तो लिंगानुपात जो ज़्यादा है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लटाविया का, ठीक है,
लैटविया का जो है वो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो 66 का राइट आंसर डी होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, इसे आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला है ये। चलिए 66 के बाद हम आ चुके हैं 67 नंबर प्रश्न में। मानव विकास सूचकांक, ठीक ना, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने विकसित किया बताइएगा। तो साथियों 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को क्या किया था, तो विकसित किया था। 68 नंबर प्रश्न है, कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो कृषि, वानिकी, आखेट, इनमें से सभी। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत की बात किया जाए तो देखिए कृषि भी, वानिकी भी और आखेट भी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 68 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कौन यहाँ पे रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी, चाय, गन्ना या फिर गेहूँ या फिर रबड़। तो कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी गेहूँ जो है, गेहूँ वो रोपण फसल नहीं है। बाकी कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, चाय, ये सब वगैरह वगैरह जो हैं आपको रोपण फसल है, लेकिन गेहूँ कोई रोपण फसल नहीं है, ये आपको रबी फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है। इसमें टोटल 70 प्रश्न आता है ज्योग्राफी में, जिसमें आपको टोटल 35 प्रश्नों का ही उत्तर देने के लिए है। तो आई होप इनमें से सभी प्रश्नों का आप उत्तर सही लगाए होंगे, आप याद करके ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो नहीं अगर याद किए हैं तो आप याद कर लीजिए। 70 नंबर प्रश्न है, पासु पशुचरण के लिए, माने पशुचरण के लिए आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, ठीक ना। पशुचरण के लिए आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, तो देखिए पशुचरण जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है, तो 70 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक ना। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, पशुपालन आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में। सभी लोग ना ये जो जो हम सब्जेक्टिव बता रहे हैं, अभी बहुत समय है, बैठ करके उनमें से कम 10 प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि इसी 1 से 20 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यही 10 प्रश्नों को आपको बनाना है। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत के 2 लौह इस्पातक उत्पादक जो आपको केंद्र है उसका नाम बताना है। जैसे पहला हो जाएगा उत्तर भारत में एक टाटा हो जाएगा, इसके बाद राउरकेला हो जाएगा, बैलाडीला हो जाएगा। दूसरा है भू निम्नीकरण के 2 कारण, भूमि क्षरण हो रहा है, भू निम्नीकरण हो रहा है, उसके 2 कारण, तो अधिक सिंचाई भी हो जाएगा, एक पॉइंट हम बता रहे हैं। तीसरा, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा विकास से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है, ऋणात्मक व्यापार। तो देखिए कोई व्यापार संतुलन जब घाटा में जाता है ना, तो उसे ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रदूषक तथा प्रदूषकों में क्या अंतर है, प्रदूषण तथा प्रदूषक। तो देखिए प्रदूषक वो हैं जो प्रदूषक पदार्थ, यानी कि प्रदूषक हो गए, और उनसे जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण कहलाता है, ठीक ना। तो प्रदूषक के रूप में आपको हो गया प्लास्टिक, और उससे जो प्रदूषण होते हैं वो हो गया मृदा प्रदूषण, ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे एक ऑप्शन एक हम आपको उदाहरण बताते हैं, एक आपको उदाहरण, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक ना। तो ध्वनि जो हो गया वो आपका हो गया, उसमें से जो आवाज़ निकल रहा है वो हो गया प्रदूषक, लेकिन जो ध्वनि प्रदूषण है वो हो गया आपका प्रदूषण, ठीक ना, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको याद ही होगा। चलिए भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों का उल्लेख करें। इसमें टोटल 10 से प्रश्न बनाना है। 8वां प्रश्न है, भारत के 4 सूती वस्त्र केंद्रों के नाम बताएं। जनसंख्या संगठन क्या है, निश्चयवाद और समवाद के बीच अंतर बताएं, मानव भूगोल को परिभाषित करें, अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, आयु संरचना का महत्व बताएं, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र बताएं, शुष्क कृषि क्या है, प्रवास के 2 प्रतिकर्षक कारण, ठीक ना, क्यों लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, भूमध्यसागरीय कृषि क्या है, भूमध्यसागर जो है उस वहाँ पर कृषि करने वाले का महत्व क्या है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत, हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताए थे, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत, यहाँ पे पेट्रोलियम और फिर आपका कोयला, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगा सिटी क्या है, तो जहाँ पे मेगा सिटी मिलियन में सिटी मतलब कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, मेगा सिटी कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण तकनीक है क्या है, इसमें ये आपको 20वां प्रश्न था, तो 20 प्रश्न में टोटल 10 प्रश्न का उत्तर ही देना था, ठीक है। आई होप ये सारा समझ गए होंगे। चलिए दीर्घ प्रश्न है, जिसमें आपको टोटल 3 प्रश्न का उत्तर ही देना है, 21 से 26 तक दीर्घ रहेगा, 5 अंक टोटल मिलेगा, तो 5 से 15 अंक टोटल दीर्घ से मिल जाएगा, ठीक है। जनांकिकीय
संक्रमण की 3 अवस्थाओं का विवेचना करें, रोपण कृषि की विशेषता का वर्णन करें, कार्यों के आधार पर नगर का वर्गीकरण करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी भी है, आप बना सकते हैं सोच समझ करके। ध्वनि प्रदूषण पर टिप्पणी लिखें, ये भी बना लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यापार में स्वेज नहर जो है उसका मार्ग के महत्व बताएं। तो इतना ज़्यादा महत्व है उसका, क्योंकि जो स्वेज नहर है वहाँ से अधिक व्यापार होता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसीलिए बहुत बहुत ही वो हमारा मतलब व्यापार के लिए महत्व है। चलिए 26वां प्रश्न है, और ये प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। भारत के मानचित्र बनाइए, उस पर ये सब प्रदर्शित करिए। भिलाई कहाँ है? तो भिलाई आपको कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बताइए, आप कमेंट कीजिएगा कहाँ से। पानीपत कहाँ है? लखनऊ, हरिद्वार, सोन नदी। ये आप लोग भारत का मैप बना करके बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं अब यहाँ पे ऊपर, और आप सभी को बता देते हैं कि इसमें टोटल मैंने 70 ऑब्जेक्टिव बताया है। 35 प्रश्नों का उत्तर आपको देना था, और फिर यहाँ पे 20 आपको लघु बनाया बताया है, जिसमें आपको 10 का ही उत्तर देना था, और फिर यहाँ पे 6 आपको दीर्घ बताया है, जिसमें हम आपको जिसमें कितना प्रश्न का उत्तर देना था। तो टोटल यहाँ पे 3 प्रश्न का उत्तर देना था 6 में से। तो आई होप ये सब आप दे चुके होंगे, और देखिएगा इसी में से आपको टकरेगा, पूरा इसी में से टकरेगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ये प्रश्न पत्र को पूरा याद कर लीजिए। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आंसर की के लिए हमें अभी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, बाकी सब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।